रात के लगभग 1 बज रहे थे। पुरानी सी एक्सप्रेस ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। डिब्बे के अंदर पीली लाइट झिलमिला रही थी, जैसे किसी भी पल बुझ जाएगी। इस डिब्बे में सिर्फ 2 लोग जाग रहे थे, अमन और राघव, बचपन के दोस्त जिन्हें किसी जरूरी काम से रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी थी। बाकी पूरा डिब्बा नींद में डूबा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। खिड़की के बाहर कभी झाड़ियाँ, कभी छोटे गांव के अंधेरे घर, तो कभी बिजली के खंभे पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की छक छक की आवाज़ दोनों को अजीब सा सुकून दे रही थी। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार, रात की ट्रेन का अपना ही मज़ा होता है। राघव ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र अब भी खिड़की से बाहर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर बेचैनी उभर आई। अमन, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। अमन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। राघव बोला, काफी देर से बाहर वही चीजें बार बार दिख रही हैं। अमन ने ध्यान से खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा, लंबे पेड़ और उनके बीच एक पुराना सा कंक्रीट का ढांचा। कुछ सेकंड बाद फिर वही पेड़, वही ढांचा। शायद जंगल का इलाका होगा। अमन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन लगातार दौड़ती रही। 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटा बीत गया। ना कोई स्टेशन आया, ना कोई सिग्नल। राघव के गले में सूखापन उतर आया। अमन, ऐसा लग रहा है जैसे हम घूम घूम कर एक ही जगह पार कर रहे हैं। अमन ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। उसने समय देखा, रात के 1:17। कुछ देर बाद उसने फिर मोबाइल देखा। समय अब भी 1:17 ही था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समय रुक गया है, अमन ने धीमी आवाज में कहा। डिब्बे के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। ट्रेन की आवाज अब भारी और घुटी घुटी सी लगने लगी थी, जैसे ट्रेन किसी सुरंग के अंदर फंस गई हो। अमन को महसूस हुआ रफ्तार कम हो रही है, लेकिन बाहर का दृश्य अब भी नहीं बदला। पेड़ों के पीछे खड़े साए अब साफ दिखाई देने लगे थे, इंसानों जैसे, लेकिन बिल्कुल स्थिर। राघव, वो लोग हमें देख रहे हैं। अमन की आवाज कांप रही थी। राघव कुछ बोल ही नहीं पाया। एक साया धीरे धीरे खिड़की के साथ साथ चल रहा था, ट्रेन की बराबरी से। यह मुमकिन नहीं है। राघव लगभग रो पड़ा। अचानक ट्रेन की आवाज फिर से सामान्य हो गई। रफ्तार तेज थी, लाइट स्थिर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन और राघव एक दूसरे को देख रहे थे, हाँफते हुए, घबराए हुए। तभी ट्रेन ने एक स्टेशन पार किया। नाम लिखा था दादर। राघव की आंखें फैल गईं। अमन, हमने तो दादर पार कर लिया था कल रात। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उस वक्त हम दोनों पटरी के पास खड़े थे। एक पल की खामोशी, फिर दोनों को एक साथ याद आया। तेज लाइट, हॉर्न और अंधेरा। सुबह की ट्रेन में यात्री आराम से बैठे थे। कोई डर नहीं, कोई साया नहीं, बस एक अखबार पड़ा था सीट पर। हेडलाइन थी, कल रात 2 युवक ट्रेन की चपेट में आकर मारे गए। कैमरा खिड़की की तरफ जाता है। बाहर सब कुछ चल रहा है सामान्य, क्योंकि ट्रेन कभी नहीं रुकी थी। रुका हुआ था तो सिर्फ उनका सफर।